नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिवोहम शिव में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मंत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। मंत्रों, सभी मंत्रों के बारे में नहीं, सिर्फ एक स्पेशल मंत्र जो कि है गायत्री मंत्र। दोस्तों, आज हम इस मंत्र की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वह आध्यात्मिक रूप से हो या फिर वैज्ञानिक रूप से। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं आर्यों की, तो आर्यों की नस्ल को जो है बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान माना गया है। इसलिए इस पर भी रिसर्च होना चाहिए कि आर्यों ने इसी तरह के शक्तिशाली मंत्रों का आविष्कार करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा लिया था। इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र से क्या संबंध है, किस तरह गायत्री मंत्र का हिंदू धर्म की परंपराओं में विशेष स्थान है, एम्स के रिसर्च पर एक्सपर्ट्स ने क्या विचार किए, ये समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित तौर पर गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करने लगेंगे। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कि वेदों के मंत्रों की, तो यह वेदों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्वता जो है ओम के बराबर मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वें श्लोक के मेल से बना है। यदि हम बात करते हैं इस मंत्र की, तो यह मंत्र जो है वह ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि हम इस मंत्र के अर्थ की या भावार्थ के बारे में बात करते हैं या चर्चा करते हैं, तो इस मंत्र का जो अर्थ है वह है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। दोस्तों, इस मंत्र को करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा माना गया है कि यदि व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित रूप से 7 बार जप करे, तो व्यक्ति के आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। इस मंत्र से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। बौद्धिक क्षमता और मेधावी शक्ति जो होती है यानी स्मरण शक्ति बढ़ती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्ति और सिद्धियों के प्रतीक हैं। इसी कारण ऋषियों ने गायत्री मंत्र को सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया है। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव प्रारंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद में 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीरता और कालांतर में इसकी गंभीरता और व्यंजना सबसे अधिक की गई है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कि विविध धर्म और संप्रदायों जैसे हिंदू, यहूदी, सिख, जैन, बौद्ध आदि में इसका जो भाव है वह अलग अलग है। अब यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से इस मंत्र की चर्चा करते हैं, तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हॉवर्ड स्टेनगेरिल ने दुनिया भर के मंत्र, भजन और मंगलचारणों का अपनी शरीर विज्ञान की प्रयोगशाला में गहन परीक्षण करने के बाद गायत्री मंत्र को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली प्रार्थना घोषित किया। उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है, जो सभी भजनों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र में विभिन्न फ्रीक्वेंसियों के मिश्रण से विशेष आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की क्षमता है। हम आपको बुद्धिमान बनने का फॉर्मूला बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही काफी बुद्धिमान हैं, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप और भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स की एक डॉक्टर और आईआईटी के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि हर रोज कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है। तो भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप और भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। ये फॉर्मूला एम्स के एक रिसर्च के जरिए सामने किया, यानी अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। एम्स ने अपने रिसर्च में एमआरआई के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग की शक्ति का विस्तार होता है। ये हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है, जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए
ये प्रार्थना की गई है कि ईश्वर हमें प्रकाश दिखाए और सच्चाई की तरफ ले जाए। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारत और दुनिया के विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। हमारे देश में सदियों से लोगों के बीच में यह मान्यता है कि विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग में तेजी आती है। और गायत्री मंत्र पर एम्स की रिसर्च भी यही कह रही है। एम्स जो है 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहा है। सबसे पहले एम्स के डॉक्टर ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर यह प्रयोग किया और 9 महीने तक ये रिसर्च की गई थी कि इसके बाद 5 वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया था। कॉर्टेक्स, दिमाग के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक रहना। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप में 3 महीने तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ किया गया और दूसरे ग्रुप में गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया गया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे, उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल तेजी से बढ़ने लगे। इसी तरह का एक केमिकल होता है गाबा। इस केमिकल के कम होने पर नींद नहीं आती है और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे ही हफ्ते से शरीर में गाबा केमिकल तेजी से बढ़ने लगा। दिमाग में सक्रियता बढ़ने वाले केमिकल की मात्रा भी ज्यादा हो गई। 5 हफ्ते तक किए गए MRI ये नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था, उनका दिमाग बहुत शांत, जागृत हो चुका था। अपने इस शुरुआती रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया है कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। एम्स का यह शोध अभी भी जारी है।